हाय ऑल, वेलकम टू खान ओपन एकेडमी। तो जैसा कि हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था कि टुडे विल बी टेकिंग अप ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है एक तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे। राइट एंगल ट्राइंगल आपने जैसा कि पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेशियोज होते हैं एंगल के और हाइट के और बेस के, वो फिक्स रहते हैं। अगर आप अपनी मैथ्स की बुक की लास्ट के पेजेस देखें तो वो आपको नेचुरल साइन नेचुरल कोसाइन करके कुछ रेशियोज लिखे हुए होंगे। वो हम आगे देखेंगे कि उनका मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है दैट हाइपो ऑफ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहां एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली जो साइड होता है उसे कहते हैं हाइपो। और ये दोनों साइड्स, तो इन पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर ट्राइंगल एबीसी है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब जो हाइपो का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पाइथागोरस ने साइड्स की डिस्टेंस के बीच में एक कोरिलेशन दे दिया हमें कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनके बीच की ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। अब इसी रिलेशनशिप को हम आगे यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास कुछ रेशियोज होते हैं जो कि हमें याद करने रहते हैं, जैसे कि साइन, कॉस और टैन। अब ये क्या चीज है, इसे स्टडी करने से पहले हम वापस आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसे मैं रब कर देता हूँ। ऐसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी के दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का समेशन 90 डिग्री होता है। सपोजिंग हमने ये एंगल ले लिया और इसका नाम दे दिया थीटा। थीटा वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा आगे से। थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसे हम एंगल के लिए यूज करते हैं। अब साइन, अब यहाँ पर हम इसको हमने थीटा ले लिया। अब ध्यान से देखने की बात यह है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एबीसी 90 डिग्री का सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। जो एंगल हमने लिया है थीटा जो कि सी के ऊपर है, इसके ठीक सामने वाली लाइन, ध्यान से समझने की जरूरत है, इसके ठीक सामने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगी साइड हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के अलावा, उसे हम कहेंगे बेस। फिर से समझ लेते हैं। जो एंगल के सामने वाली साइड है दैट विल बिकम परपेंडिकुलर। हाइपो तो फिक्स है ही, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड बच गई वो बेस है। अगर हमसे कोई कहे कि इस वाले एंगल के लिए बताओ, एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी और बेस ये हो जाएगी, हाइपो तब भी फिक्स रहेगी। तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। अब जब हमने
देख लिया कि कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। तो कुछ रेशियोज हैं जो कि हमें देखने हैं, जैसे साइन। हमसे कोई बोले कि इसका साइन कैलकुलेट करो, साइन है क्या चीज? साइन एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अगर हमसे कोई कहे कि इसका साइन कैलकुलेट करो, तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ये यानी हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों का भी खेल है। आपको फॉर्मूले याद है, प्लस आपकी मेंटल कैलकुलेशन कितनी तेज काम करती है, मतलब आप कितनी तेजी से स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट। टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा तीन और एंगल्स हैं, तीन और रेशियोज हैं, वो भी हम देखेंगे, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो फिलहाल ये तीन देखने की जरूरत है। अब इन रेशियो, हम बात कर रहे थे हाइट की, डिस्टेंस की, अब ये रेशियो क्या आ गया, इनसे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें समझ में आएगा। हम धीरे धीरे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास कोई डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रडार और समथिंग लाइक दैट, जिससे मैं मेजर कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल हाइट उस बिल्डिंग, सॉरी एंगल उस बिल्डिंग का। मैं यहाँ खड़े खड़े उसकी टिप बिल्डिंग की, उसका एंगल अगर मैं मेजर कर लूँ किसी तरह, तो वो हो जाएगा हमारा थीटा। जमीन से डिस्टेंस मैं उस बिल्डिंग तक का मेजर कर लूँ, जो कि पॉसिबल है, जमीन पे वी कैन मेजर इजिली, हो जाएगी हमारी बेस। और उससे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एंगल है। सिंपल हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगा, कॉस थीटा लगा देंगे, बेस अपॉन हाइट। बेस हमारा डिस्टेंस, हाइपो वो लेंथ, वो सॉरी यहाँ पे लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हाइपो हमारे पास नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना है। कैसे लगेगा टेन थीटा, नीचे का डिस्टेंस बेस हो गया, जो हाइट हमें चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर, और एंगल हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे और समझ आएगा। यहाँ मैं एनसीईआरटी यूज कर रहा हूँ, मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी यूज करने को, क्योंकि एनसीईआरटी का मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। एक एक करके हम क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी ये डायमेंशंस है, हमसे कहा गया है इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। और दिस एंगल, ये भी बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कौन सा एंगल है। ये थीटा के लिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर हो गया इसके ठीक सामने वाला, यानी ए बी, और ए बी की लेंथ है 3, और हाइपो 5। हाइपो जैसे मैंने बताया तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली लेंथ है। cos 10 cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, ये हाइट हो गई यानी परपेंडिकुलर, ये बेस हो गई 4 अपॉन 5। यही रेशियो कैलकुलेट करना रहता है हमें। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। इसके अलावा तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिन्हें हम
कॉट कहते हैं, तो कॉट होता है tan का उल्टा। तो जो भी tan की वैल्यू है, जैसे कि 3/4 है, उसे कर दो 4/3, कॉट आ गया। कोसेक जो कि उल्टा होता है साइन का, तो साइन हमारे पास है 3/5 जो हो जाएगा 5/3, और सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा, जो कि हो जाएगा 5/4। हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए 6 के 6। इज इट क्लियर? जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट करें ताकि मैं उसे देख सकूं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। ये तो हमने इसके लिए निकाल लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, हमसे कहा है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल की डायमेंशंस निकालो। तो यहाँ पे एक हमें राइट हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, मैं एनसीईआरटी रेफर कर रहा हूँ। गिवन tan a इक्वल टू 4/3, ये तो सिंपल ही हो गया। वही tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये बहुत इजी है। tan a इक्वल टू 4/3, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाला 4 और बेस हो गया 3। पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट लगा के हम हाइपो कैलकुलेट कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 9 प्लस 16 25। हमें AC की वैल्यू चाहिए तो हम इसके लिए 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो कि आएगा 5 आएगा। अब जो भी हमसे एंगल निकालने को कहा गया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास तीनों डायमेंशन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एंगल B and angle Q are acute angles, एंगल B and एंगल, यहाँ हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो कहा है कि ये दोनों एंगल बराबर है। देखो अगर बराबर एंगल होता है ना तो एक कंडीशन होती है जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन यहाँ हम डायरेक्टली उसे रेफर नहीं करेंगे, हमें पता है क्योंकि हमें पहले भी देखे हैं ये। एक हमें यहाँ पे गिवन है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर सेम। अच्छा यहाँ दो ट्राइंगल गिवन है, सॉरी, दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ABC और दूसरा है PQR। और हमसे कहा गया है कि साइन B इक्वल टू साइन Q, साइन B इक्वल टू साइन Q। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। वैसे इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो यहाँ पर एंगल इक्वल ही होंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कैसे हम इन दोनों की वो लिख देंगे। जैसे यहाँ साइन भी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर AC और हाइपो AB।
साइन क्यू ई आर अपॉन पी क्यू। अब ये लिखने के बाद हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता होता है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मैं इसके आगे का देखता हूँ। यहाँ पर हम सिमिलैरिटी थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो सिमिलैरिटी थ्योरम में क्योंकि सिमिलैरिटी थ्योरम वैसे अभी हमारी आई नहीं है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इसे स्किप कर देते हैं। सिमिलैरिटी थ्योरम जब पढ़ेंगे तब इसे आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने अलग अलग यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टडी किया बिटवीन डिफरेंट dimensions of a right angle triangle. Trigonometry is only valid for right angle triangle. बाकी और किसी ट्राइंगल के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल। और हमारी जो बिल्डिंग्स भी होती हैं या जो हाइट हम मेजर करते हैं वो राइट एंगल पे ही करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी अगर कहीं हमें हाइट मेजर करनी है तो वी कैन नॉट डू इट बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के लेसन में फिलहाल इतना ही। Now, in the next lesson, we'll take up the trigonometric ratios and how to calculate distance. Okay, thanks all.